वर्मा एजुकेशन पथ में आप सबों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बेसिक इंग्लिश का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करके और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि आखिर सेंटेंस है क्या। तो मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया था कि सेंटेंस जो है वह वर्ड्स का अरेंजमेंट है, यानी शब्दों का वैसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो। I mean, अंग्रेजी में इसको हम लोग कह सकते हैं कि a combination of words it makes complete sense. A combination of words it make complete sense is called sentence. इन सेंटेंस को अगर परिभाषित करें तो देखिए, आइए हम लोग सीखते हैं यहाँ पे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस आखिर सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस को हम लोग कह सकते हैं कि यह कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which make complete sense is called sentence. देखिए दोस्त, मैंने आपके सामने सेंटेंस को डिफाइन किया और लिखा हुआ है कि यह कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which make complete sense। इसका मतलब हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले। शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस। शब्दों को इस तरह से अरेंजमेंट किया जाए, इस तरह से सजाया जाए जिसका कुछ न कुछ मीनिंगफुल हो, यानी कुछ न कुछ उसका अर्थ निकले। और जब उसका अर्थ निकलेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस। जैसे सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज मैं फिर से उसी बात को रिपीट कर देता हूँ। सेंटेंस, तो सेंटेंस में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में होता है मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स, और सेकेंड में इसको हम लोग कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इस तरह से हम लोग सेंटेंस को सही प्रकार से लिख सकते हैं। अरेंजमेंट अगर वर्ड्स का सही नहीं रहेगा तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से कल ही बोला था कि जैसे मैं बोल दूं कि खरगोश को काट कर गाजर दो, खरगोश को काट कर गाजर दो। अब यहाँ पे शब्दों का अरेंजमेंट अगर ठीक नहीं रहेगा तो लिखी गई बात हमारी गलत मानी जाएगी। इसीलिए हमें सेंटेंस सही करने के लिए वर्ड्स का अरेंजमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। तो आगे हम लोग अब सेंटेंस के बारे में तो जान गए, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, आई मीन टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अब उसे हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आप बने रहिए आगे। फिर भी मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं दोस्त, कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए, हम लोग अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो देखिए दोस्त, हम लोग अभी सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को कितने वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को एक ओल्ड ग्रामेरियन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामेरियन एंड अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामेरियन, ओल्ड ग्रामेरियन के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है और न्यू ग्रामेरियन के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है, ये दोनों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड ग्रामेरियन के अनुसार हम लोग देखेंगे। एक होता है ओल्ड ग्रामेरियन, ओल्ड, और दूसरा होता है न्यू। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यू। न्यू मतलब आधुनिक, यानी नया। तो ओल्ड ग्रामेरियन के अनुसार जो होता है पहला, जिसको हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। बोल के सुनाइए, क्या बोलते हैं, और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस।
और तीसरा जो आपका होता है उसको हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा को क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और चौथा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट आपका टाइप्स पांचवा होता है, इसे का हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बोल के सुनाइए, क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखिए, हम लोगों ने सेंटेंस के पहले टाइप्स को समझा अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामेरियन, यानी कि पुराने ग्रामेरियन के अनुसार काइंड सेंटेंस को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, दूसरा को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, और चौथा को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा को कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पांचवा को क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इसी को अब हम लोग नए तरीके से पढ़ते हैं, नए ग्रामेरियन के अनुसार इसे हम लोग बांटने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। सारे लोग बोल के सुनाइए मुझे, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। थर्ड जो होता है उसको हम लोग कहेंगे कमांड। क्या बोलेंगे? कमांड। जोर से बोल के सुनाइए, क्या कमांड। कमांड। बेढंगे की तरह बातें नहीं कीजिए, लवली आवाज में बोलिए, मीठे स्वर में बोलिए। यानी तीसरा को हम लोग क्या कहते हैं? कमांड। और चौथा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेशन। इस तरह से अगर देखा जाए तो नए ग्रामेरियन के अनुसार सेंटेंस को मात्र 4 वर्गों में क्लासिफिकेशन किया है। वो 4 वर्ग कौन कौन है? पहला क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। तीसरा क्या बोलेंगे? कमांड। और चौथा क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेशन। यानी कि इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस के 5 वर्गों में और विभाजित करने का काम किया। अब हम बारी बारी से इन्हें डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि आखिर सेंटेंस किस प्रकार से होती है। ठीक है? तभी हम लोगों ने इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस को। तो देखिए, हम लोग पहला जो सेंटेंस का टाइप्स था जिसे हम लोग कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव। तो हम लोग देख रहे हैं पहला असर्टिव सेंटेंस। क्या देख रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो कह सकते हैं अ सेंटेंस बीज एज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस। असर्टिव सेंटेंस किसको कहेंगे? कि अ सेंटेंस विच एज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसको कहेंगे? कि वैसा सेंटेंस जिसका अपना पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थ दोनों देता है उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस को हम लोग 2 वर्गों में बांट के चलते हैं। एक को कहते हैं हम लोग, ए वाला वाक्य को हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आई मीन इसको कायदे से हम लोग पॉजिटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव। और दूसरा जो होता है बी में, उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव बोलते हैं। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। अगर लिखे गए स्टेटमेंट, लिखे गए सेंटेंस में अगर पॉजिटिव भाव पैदा कर रहा है या नेगेटिव भाव पैदा कर रहा है तो वो दोनों किस तरह के सेंटेंस माने जाएंगे? असर्टिव सेंटेंस। किस तरह के सेंटेंस माने जाएंगे? असर्टिव सेंटेंस। तो पहला जो मैंने ये जाना अफर्मेटिव, पहला जो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस कहा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखने का प्रयास करते हैं? सब्जेक्ट। क्या? अफर्मेटिव। पहचान इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का है कि पहले मैं सब्जेक्ट के लिखूंगा, उसके बाद HV यानी हेल्पिंग वर्ब के लिखूंगा, उसके बाद मेन वर्ब लिखाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखाता है। अगर इस स्ट्रक्चर के अनुसार अरेंजमेंट किया हुआ है तो वो लिखे गए सेंटेंस किस टाइप के होंगे? अफर्मेटिव। अगर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो वह किस तरह के सेंटेंस माना जाएगा? अफर्मेटिव। किस तरह के सेंटेंस माना जाएगा? अफर्मेटिव। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा, सोनू इज अ सोल्जर।
इसमें क्या है, ये पूछेगा कोई कि बताओ ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है। तो आप भ्रमित ना होंगे, आप अकबक में मत होंगे। आप देखिएगा यहाँ की सोनू इज अ सोल्जर, ये क्या है। सबसे पहले सोनू को क्या हम लोग कहेंगे, सब्जेक्ट। इज अपना हो गया हेल्पिंग वर्ब, जिसे कायदे से हम लोग यहाँ मेन वर्ब भी कह सकते हैं, और अ सोल्जर हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो देखिए आप, ये जो है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर अरेंजमेंट है। सो हम लोग सोनू इज अ सोल्जर, ये आपका किस टाइप का सेंटेंस कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो क्लियर है, असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, पहला अफर्मेटिव जिसे हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, और दूसरा नेगेटिव जिसे हम लोग नेगेटिव भी बोल सकते हैं। नेगेटिव को और कुछ नहीं बोल सकते। अफर्मेटिव में हम लोग देखा स्ट्रक्चर को, एग्जाम्पल को देखा। अब दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा आपका, नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नोट, और चाहे तो आप मेन वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके बाद, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अगर एग्जाम्पल से सेटिस्फाइड होना चाहते हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तब तक कि आप देखते रहिए। टेक योर टाइम प्लीज। तो देखिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे लिखेंगे जयंत कुमार इज राइटिंग अ नोवेल। हम लोग यहाँ पे अगर चाहें तो नोट को लिख दीजिए, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं। लिखा हुआ है कि जयंत कुमार इज नॉट राइटिंग अ नॉवेल। इसमें देखिए आपका नेगेटिव वर्ड्स है, आपका ये देखिए नेगेटिव वर्ड्स नोट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आपका ये ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हैं आप कि इस स्ट्रक्चर पे आपका अरेंजमेंट किया हुआ है। सो गाइज हम लोग इस सेंटेंस को किस टाइप के सेंटेंस बोलेंगे, नेगेटिव। गाइज अभी अभी आप लोगों ने ये पढ़ने का प्रयास किया, ये सीखने का प्रयास किया कि पहला जो काइंड ऑफ सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव वाक्य और नेगेटिव वाक्य दोनों आ जाते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे कहेगा जयंत कुमार इज राइटिंग अ नोवेल, तो ये आपका अफर्मेटिव हो जाएगा, और इसी को लिख देगा जयंत कुमार इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव। और अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ये किस टाइप के होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव। ये असर्टिव के टाइप्स हो गए अफर्मेटिव और नेगेटिव। आइए दोस्त हम लोग दूसरा सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस का तो दूसरा सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, बोल के सुना ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है वो सबसे पहले जानेंगे हम लोग। इंटरोगेटिव सेंटेंस आखिर क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सेंटेंस विच इज आस्क अ क्वेश्चन, अ सेंटेंस विच इज आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए। जिससे क्या पूछा जाए, प्रश्न। अगर किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वह किस टाइप का सेंटेंस माना जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम किसी से प्रश्न पूछेंगे तो वह किस तरह का सेंटेंस माना जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका डिफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं कि यह सेंटेंस विच इज आस्क्स टू मेक अ क्वेश्चन, यानी कि विच इज आस्क अ क्वेश्चन, इट्स कॉल्ड, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो रहा है। वैसा सेंटेंस जिसके माध्यम से हम प्रश्नों को पूछ सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ हिंदी में। जैसे लिखा कि आपने क्या लिखे, जरा सा पढ़ के सुनाइएगा। आपने क्या खाया, या इसी को लिख सकते हैं आपने क्या खाना खाया। ठीक है, ये मैं लिख दिया आपके सामने। और एक मैं और लिखता हूं, क्या आपने खाना खाया। ये देखिए बड़ा सुंदर पंक्ति आपके सामने। पहला लिखा हुआ है कि आपने क्या खाना खाया, और दूसरा लिखा हुआ है क्या आपने खाना खाया। तो आपको इसमें कुछ डिफरेंस समझ में आ रही है।
इसमें कुछ डिफरेंट और इसमें कुछ डिफरेंट आपको नजर आ रहा है। पहले लिखा हुआ आपने क्या खाना खाया, तो आपने क्या खाना खाया तो सभी बच्चों का अलग अलग जवाब आया। कोई कहेगा कि सर मैंने दाल रोटी खाया, किसी ने कहेगा सर मैंने सब्जी खाया केवल, किसी कहेगा, कोई बोलेगा कि सर मैंने फल खाया, कोई बोलेगा कि सर मैंने तरबूज खाया। सबका अलग अलग आंसर आएगा, यानी कि आपने क्या खाया तो सबका अलग अलग आंसर आएगा। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने खाना खाया, इसका आंसर सिर्फ आप तो कहेंगे या नो। चाहे आप कह सकते हैं कि हाँ या ना, यही ना कह सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ दूंगा क्या आपने खाना खाया, तो आप क्या बोलिएगा, तरबूज। आप क्या बोलिएगा, तरबूज। आप क्या बोलिएगा, रोटी दाल। नहीं, आप नहीं बोल पाइएगा। आप सिर्फ इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा हाँ या ना। तो हमें यह समझ में आया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स बट रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप बट रहे हैं, दो टाइप, जिसे हम लोग एक को कहते हैं क्लोज एंडेड और दूसरा को कहते हैं ओपन एंडेड। एक को कहते हैं क्लोज एंडेड और दूसरा को कहते हैं ओपन एंडेड। देखिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो देखिए किस तरह से क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का प्रश्न होता है। देखिए सबसे पहला इसका जो पार्ट्स आया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला को हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड। क्या बोलते हैं, जरा सा बोल के सुनाइएगा, क्या बोलते हैं, कायदे से इसे हम लोग यस नो भी बोलते हैं, यस या नो। क्यों, क्योंकि क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब आंसर या तो यस में या तो नो में ही आता है। इसके अलावा और हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और आपको दूं, जैसे मैं आपसे पूछ दूंगा कि आपका घर कहाँ है, तो आप क्या बोलिएगा, यस या नो। नहीं, इसमें आपका घर बताना पड़ेगा। तो कोई घर बताएंगे दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई बांके बाजार, कोई गया, अपना अपना सब जहाँ पे रहते हैं वहां पे बताएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ दूंगा क्या आप गाँव में रहते हैं, तो क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा या तो हाँ या तो ना। तो अगर जिसका आंसर यस या नो में आता है तो वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड। वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड का पहचान क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो देखिए क्लोज एंडेड जो सेंटेंस होते हैं स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी क्लोज एंडेड प्रश्न जो हुआ वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। यानी लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्लोज एंडेड प्रश्न है। ये क्लोज एंडेड प्रश्न का ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पर आपका अगर लिखे गए सेंटेंस है तो वो क्या होगा, क्या कहलाएगा, वो क्लोज एंडेड यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपको, हैव यू फिनिश्ड मील। मैंने आपके सामने प्रश्न लिखा हैव यू फिनिश्ड मील, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपने खाना खाया, तो आपका आंसर क्या आएगा, या तो यस या तो नो। देखिए इसमें क्या है, क्या है तुम्हारा बेटा, बताना जरा सा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस तरह से है ना। क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, हेल्पिंग वर्ब से। इससे स्टार्ट होती है हेल्पिंग वर्ब से। और जब हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट रहेगा उसको हम लोग क्लोज एंडेड बोलेंगे। और ये क्लोज एंडेड वाले को हम लोग किस पार्ट में रखे हुए हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव से कितने टाइप्स पता है, दो टाइप्स। एक को कहते हैं क्लोज एंडेड और दूसरा को कहते हैं हम लोग ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड। और ओपन एंडेड को हम लोग कायदे से क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं या WH, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड भी बोल सकते हैं इसको। और ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर देखिए हम लोग किस तरह से होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका ओपन एंडेड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में फर्क क्या है, देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन वर्ड को यहाँ से हिडन कर दे यानी छुपा ले तो यहाँ से मेरा जो बचा हुआ पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूर्ण रूपेण आपको क्लोज एंडेड का ही दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, वही है ना। यानी इसमें
ओपन इंडेड में सिर्फ आ जाता है आपका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को हम लोग WH फैमिली भी कह सकते हैं। WH फैमिली कौन कौन होता है? जैसे वेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, यानी कि जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड के रखते हैं। तो ओपन इंडेड में हम लोग क्वेश्चन वर्ड किससे करते हैं? जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसको कि व्हाट आर यू गोइंग हियर, यानी मैं लिख दिया व्हाट आर यू गोइंग हियर, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? आया क्या आप यहाँ आ रहे हैं? या इसी को व्हाट को जगह पर हम लोग वाई भी लिख सकते हैं, वेन भी लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है। यानी लिख दिया वाई आर यू गोइंग हियर, यानी कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्यों का यानी कि देखिए आप क्वेश्चन वर्ड आपका हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट रहेगा तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या कहेंगे? ओपन इंडेड। क्या बोलेंगे? ओपन इंडेड। आपको दोस्त ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट्स क्या क्या होते हैं? पहला क्लोज इंडेड और दूसरा ओपन इंडेड। क्लोज इंडेड को हम लोग क्या कह सकते हैं? यस नो। और दूसरा ओपन इंडेड को हम लोग कह सकते हैं WH फैमिली। क्या कह सकते हैं? WH फैमिली। क्लोज इंडेड स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी क्लोज इंडेड जो सेंटेंस होता है वो किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। और ओपन इंडेड जो होता है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ब से। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ब से अगर स्टार्ट होने वाले कोई भी शब्द है और वैसे सेंटेंस को हम लोग कह देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको अच्छी से ये समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। तो आज हम लोग ये दूसरा टाइप्स को सीखे, अब हम लोग तीसरा टाइप्स को सीखेंगे। तीसरा टाइप्स क्या होता है? तो सेंटेंस को दो टाइप्स को हम लोगों ने अभी अभी तक पढ़ा। पहला को हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस और दूसरा को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप ये आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्त, आपको अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका अगला पार्ट 4 को मैं आपको कल बनाऊंगा। आपको यहीं तक आज का वीडियो, इसके लिए आपको धन्यवाद।